आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के लायक मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद साहिबो आप जानते हैं कि चक नंबर 114 टेन्नार बहुत से काबिल फ़ख्र सबूत का हामिल है। यहाँ कबड्डी और कुश्ती के बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा हुए और इनके साथ साथ पढ़े लिखे लोगों को भी कमी नहीं है। अब्दुल हमीद कांजू साहब जो जिनका शुमार महकमा ज़राअत के रिटायर मुलाजमीन में होता है और जहानिया हाउसिंग स्कीम में अपनी वो अकेडमी चला रहे हैं, उनके बेटे सहूलत हमीद कांजू स्क्वाड्रन लीडर हैं और इनके भतीजे अब्दुल मजीद कांजू महकमा एंटी करप्शन में बड़े ओहदे पे फायद हैं। आज से 2 साल कबल उन्होंने सिटी मैरिज हॉल जहानिया में बहुत बड़ा एजुकेशनल सेमिनार मुनक़द किया, जहां तकरीबन 1000 की नफरी से उन्होंने खिताब किया। वो कहने लगे कि मैं मॉडल हाई स्कूल जहानिया में पढ़ा हूँ। हाफिज़ एहसान 110 क्लास थे, मेरे क्लास फेलो थे और मैं हमारा आपस में मुकाबला होता था। मैंने मैट्रिक में भी ज़्यादा नंबर हासिल किए और मैंने एफएससी में उनसे ज़्यादा नंबर हासिल किए और बाद में मैं इम्तहानात में आला कारकर्दगी दिखाने के बाद महकमा एंटी करप्शन में इस बड़े ओहदे पे इस वक्त काम कर रहा हूँ। कहते हैं लाहौर में जब इम्तहानात होते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से नौजवान ऐसे होते हैं जो इन इलाकों में जाते हैं और इंटरव्यूज़ में वहाँ नाकाम होकर वापस आ जाते हैं। तो मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि चौदहचक में हमारे बागात हैं तो बाग के अंदर मैं एक लाइब्रेरी बनाऊँ और हो सके तो आने वाले वक्त में यहाँ एक अकेडमी बनाऊँ। मैं बड़ी देर तक इंतज़ार करता रहा कि वो कब इस काम की शुरुआत करेंगे और आज मैं बड़ा खुश हूँ कि ये उन्होंने बोर्ड अवेलेबल किया हुआ है, ये उसका गेट है, ये छोटा सा कमरा है और पीछे एकेडमी की शुरुआत हो चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये मरहले कामयाबी की तरफ रवां दवां हैं और वो वक्त दूर नहीं जब यहाँ लाइब्रेरी के साथ साथ एक एकेडमी भी होगी जहाँ एसएसपी ऑफिसर्स और दूसरे लोग जो मुकाबलाजात के इम्तहानात में शरीक होते हैं उनकी ट्रेनिंग हुआ करेगी और उनकी रहनुमाई के लिए अब्दुल मजीद कांजू हर कदम पर मौजूद होंगे। उन्होंने तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर दिया और उन्होंने बहुत से वाक़यात सुनाए कि मैं मुल्तान के अंदर मैंने एक वर्कशॉप रखी। तौसा से आने वाले एक ताहिर नामी लड़के ने जब वो आया था तो उसके पास एक किराया भी नहीं था। जब वो ये इम्तहान पास करके बड़े ओहदे पे काम कर रहा है तुर्की में, तो मैं उसके पास गया तो मुझे उसकी शान और शौकत देख के हैरान हुआ, उसने बहुत तरक्की कर ली। तो अब्दुल मजीद कांजू की ये बहुत बड़ी अपना बहुत बड़ा कदम उन्होंने लिया है। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे और ये बात जहानिया और अहले जहानिया के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है कि यहाँ सिविल सर्विस में जाने के लिए वो नौजवान जिनके जहन होंगे, जिनके दिल में कभी तड़प पैदा हुई होगी, जिनके दिमाग में कभी ये ख्याल आया होगा और उन्होंने ख्वाबों में देखा होगा कि मैं सिविल सर्विस में जा रहा हूँ, तो वो आने वाले वक्त में इस एकेडमी से इस्तिफ़ादा करके अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं। यहाँ से गुज़रते हुए मैंने जब ये बोर्ड देखा तो मेरे कदम रुक गए और मैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए खड़ा हो गया। मैं शाबाश देता हूँ अब्दुल मजीद कांजू को और दुआ गो हूँ उनके लिए कि जिस तरह उनका अपना ख़ानदान बहुत तरक्की कर गया, बाकी यहाँ के जो लोग हैं वो भी तरक्की करें और वो भी इस्तिफ़ादा कर सकें। हकीकत है कि उनका 2 घंटे या 1.5 घंटे पर मुश्तमिल लेक्चर उसका एक एक लफ्ज़ सुनने के काबिल था, जिसको मैंने बाद में फेसबुक पर भी जगह दी
اور بعد میں ان سے اب تک میرا رابطہ رہتا ہے۔ اللہ انہیں کامیاب کرے اور خدا کرے وہ دن جلدی آئے جب یہ لائبریری مکمل ہو اور ساتھ ٹریننگ کا سلسلہ بھی شروع ہو۔ یہ چونکہ پہلی ویڈیو ہے تو میں اسی پر اپنی بات کو کرتا ہوں۔ والسلام۔